नमस्कार बीएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम 30 किलोमीटर दूर पेपार शहर पहुंचे, जहां पर जो तमाम प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनका स्वागत किया बीएमसी न्यूज टीम ने और उनके हुनर की जो तारीफ करने के लिए पहुंचे और उनके हुनर के बारे में जानना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इतनी मेहनत की और मेहनत का मुकाम हासिल किया है। आइए हम जानते हैं। परिंदों को मिलती है मंजिल एक दिन, ये फैले हुए पर उनके बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जो खुद नहीं उनके हुनर बोलते हैं, जो खुद नहीं उनके हुनर बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले इस छात्रा ने जो 12वीं बोर्ड में 95% से अधिक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले इनके परिचय की बात करें। मेरा नाम निर्मा कच्छा है और मैं श्री मयूर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़कर आई। मैंने 12वीं के एग्जाम में 95% लेकर आर्ट्स में। अच्छा, पहले से प्रिपरेशन की यार मैं 12वीं बोर्ड में आ गई, मुझे मेहनत करनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने ना 11वीं की छुट्टियों में 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी थी और 12वीं में मैं हर पूरे रोज पढ़ाई करती थी। लगातार पढ़ाई करने के कारण आज ये मुझे परिणाम प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से पहले, यानी कि आप 9th क्लास से 10वीं मारे हो या 11वीं क्लास पास करके 12वीं मारे हो, तो बोर्ड एग्जाम में जब भी आए उस समय आपका एक टारगेट बनता है, एक उद्देश्य बनता है कि मुझे इस बार 12वीं बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं बड़ी परसेंटेज की ओर अग्रसर होना है। जैसे प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी लगन और मेहनत के मुताबिक सोच कर चलते हैं। और जैसे आपने बताया कि मैंने पहले से ही छुट्टियों में ही 12वीं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर ली, मतलब 1 साल पहले तैयारी। यानी आप किसी भी काम को करने के लिए, उसकी सफलता हासिल करने के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, तब आपको वो मुकाम हासिल होता है। आप 12वीं बोर्ड में बहुत अच्छे % आपने प्राप्त किए, तो कितने घंटे मेहनत की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई घंटों में पढ़ाई नहीं करती थी, बल्कि मैं अपना सिलेबस तैयार करती थी। सुबह देखती थी क्या पढ़ना है आज, और सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ाई करती, ना कि मैंने घंटों के हिसाब से पढ़ाई की। सिलेबस की बात की जाए तो आप सब्जेक्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को कितना समय दिया आपने? मैंने जैसे कि हिस्ट्री में मेरी रुचि रही है, उसमें लगभग 2-2.5 घंटे पढ़ लिया करती थी। बाकी मैं 1-1 घंटा दिया करती थी। जो जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालती थी। आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहा और इंग्लिश थोड़ा आपको एनर्जी फील हुआ, तो उसमें आप उसको नहीं कर पाए, तो आपने उस जो आपको बोरिंग सब्जेक्ट लग रहा था उसको आपने ज्यादा समय दिया। उसका रिजल्ट और जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा उसका रिजल्ट में क्या डिफरेंट रहा? कुछ नहीं, 6 अंक का डिफरेंट रहा। जैसे कि इंग्लिश में मुझे 90% प्राप्त हुए और हिस्ट्री में 96। वेरी गुड। हिस्ट्री में 96। हिस्ट्री का बात की जाए, काफी लंबी जो हिस्ट्री दी है, तो हिस्ट्री में किस बेस पर आपने शुरू से नींव मजबूत की, आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा, इसके बारे में कहेंगे? हिस्ट्री की कहानी को पढ़ना हमेशा मेरी रुचि रही है और मैं हिस्ट्री को मतलब एक रुचि लेकर ही पढ़ा करती थी हमेशा से। आप इस सफलता को हासिल किया तो किसको श्रेय देना चाहेंगे सर्वाधिक? मेरे टीचर्स को और घर वालों को, मेरे मम्मी पापा को, क्योंकि इन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। कहने की अपने गुरुजनों और माता पिता को इन्होंने अपना श्रेय दिया, उनकी गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन से इन्होंने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं। तो आपके ये जो परसेंटेज का एक बहुत बड़ा आपने पहाड़ खड़ा किया है, तो सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आगे की क्या उद्देश्य है, क्या आपका टारगेट है, क्या बनना चाहते हैं? आगे मैंने सोचा है कि जैसे कि आर्ट्स ली है, अब मैं आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ और एक जिले की कलेक्टर बनना चाहती हूँ। यही मेरा सपना है और इसके मैं पूरा करके दिखाऊं। बहुत अच्छी बात कही। एक यूपीएससी के अंदर एक सर्वोच्च पद को ग्रहण करने के लिए कहने की एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने की बराबर है। जितनी मेहनत मुताबिक आपने जो बताई थी, एक आपका उद्देश्य है। इन्होंने जब 12th बोर्ड में प्रवेश किया तो वो मेहनत का उन्होंने एक टारगेट लेके चला और टारगेट लेने पर उन्होंने परसेंटेज भी अच्छे प्राप्त किए और अब इनका टारगेट है यूपीएससी टॉपर करना और उसमें एक कलेक्टर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक इनका अभी भी फाउंडेशन इनका तैयार हो गया। इनका रुचि है, तो रुचि के मुताबिक इनका जरूर कहीं ना कहीं इस पद के लिए मैं बीएमसी न्यूज टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने 12th में अच्छे % किए और इनके यूपीएससी टॉपर के लिए इनके प्रयास रहेंगे। शुभकामना देते हैं कि काबिलियत जो मेहनत रही बोर्ड के अंदर। जैसे पहला एग्जाम रहा तो आपका डिफिकल्ट रहा या कैसा रहा? पहले एग्जाम का पहला एग्जाम बहुत अच्छा था मेरे लिए, ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे लिए बहुत मतलब सरल सब्जेक्ट है और ज्योग्राफी को पढ़ना मेरी बहुत रुचि रही है ज्योग्राफी में, इसलिए ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी। इसके बाद पहला एग्जाम होने में आपको आत्मविश्वास बना, इसके बाद कंटिन्यू आ गया कि एग्जाम चला तो कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा, सब पेपर अच्छे ही हुए। आपने फर्स्ट एग्जाम किया तो आपने जो जिस ढंग से आपने तैयारी की, क्या उसी के मुताबिक पेपर था या कुछ थोड़ा सा अलग हुआ? जैसे कि
इंग्लिश हार्ड सब्जेक्ट है मेरे लिए, तो मैंने इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, बाकी सब सब्जेक्ट में लिमिट था बराबर। आपके मेहनत के मुताबिक जो आपने स्टडी की उसके मुताबिक आपको पेपर में वो क्वेश्चंस मिले? यस। आपका जो टारगेट है लगभग सभी पेपर्स में अच्छा हुआ। हाँ। अंतिम सवाल ये है कि आपने इस मुकाम को हासिल किया, आपके आने वाले जो जूनियर्स अपकमिंग जो स्टूडेंट्स 12th बोर्ड में आएंगे उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो लगातार पढ़े करे, मतलब रोज 10 घंटे पढ़ने के बजाय हमेशा 4 या 5 घंटे पढ़े करे, ताकि आपका रेगुलर बना रहेगा और इस प्रकार आप हमें रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं आप जिस चीज को आप पढ़ते हैं वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बेसिकली किताब पढ़ रहे हो उसका परिणाम नहीं मिलता है। जो चीज आपने पढ़ी उसमें कहीं से भी किसी ढंग का कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका सटीक जवाब मिले, वो आपकी वास्तविक मेहनत होती है, वास्तविक पढ़ाई होती है। जैसे कि आप बहन ने ये बताया कि जिस प्रकार आप मेहनत करते हो, जो अपकमिंग इस बार 12th बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए संदेश है कि आप ज्यादा एक टारगेट लेने के लिए आपको उस सब्जेक्ट को उतना पढ़ो ताकि आपको एकदम परफेक्ट चीज आपकी हो, तो आपको एक परिणाम बेहतर मिल सकता है। बीएमसी न्यूज के लिए कृष्णा राम, नमस्कार। जिला वर्ग में हमारे विद्यालय में 29 छात्र थे, जिसमें 22 छात्र डिवीजन से पास हुए। 90 से ऊपर 3 बच्चे थे। निर्मा कच्छावा फर्स्ट थी, उर्मिला कच्छावा सेकंड और बिंदु सांकला सेकंड, नवनीत चौधरी थर्ड स्थान पे थी। 12th में 15 छात्राएं थी, जिसमें से 9 छात्राएं गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं। 10th क्लास में से 32 प्रथम श्रेणी, प्रथम सालू कच्छावा, द्वितीय रवीना चौधरी, तृतीय नेहा भाटी, और इस विद्यालय का और इस गांव का समाज का नाम रोशन करें।